इस रोमांचक और डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसा हॉस्पिटल दिखाते हुए जहां पर सारे मेंटल पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था। उस हॉस्पिटल का मेन हेड का नाम रिचर्ड था, जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के नाम से जाना जाता था। रिचर्ड भले ही एक डॉक्टर होता है, लेकिन वो वैज्ञानिक बनना चाहता था। ऐसा वैज्ञानिक जो इंसानों की बॉडी में मौजूद सारी चीजें एक्सप्लोर करके रख दे। बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब रिचर्ड अपने वो सारे एक्सपेरिमेंट अपने ही मेंटल मरीजों पर करने लगा। वो सारे पेशेंट जो अपना इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में आए थे, अब उन्हें बुरी तरीके से मारा जाने लगा सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए। इस बात से बाकी स्टाफ मेंबर भी एकदम चौंक गए थे, लेकिन उन्हें रिचर्ड के अंडर काम करना था, उन्हें सैलरी चाहिए थी, तो ये करना ही होगा। इस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कौन से इलीगल काम हो रहे हैं, इस बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चला था। रिचर्ड का इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना उस हॉस्पिटल में लगातार चलता ही रहा, लेकिन एक समय पर बहुत सारे मेंटल पेशेंट एकदम परेशान हो गए और वहां से भागने की कोशिश की। उन सारे पेशेंट्स को लग रहा था कि अगर वो झुंड बनाकर जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। रिचर्ड ने तो अपनी टेक्निक लगाकर वहाँ के खिड़की दरवाजे पूरे बंद कर दिए थे, यानी कि कोई भी मेंटल पेशेंट यहाँ से उसकी परमिशन के बिना बाहर ही नहीं निकल सकता। वो मेंटल पेशेंट्स तो अब और ज्यादा मेंटल होने लगे थे और उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उन पेशेंट्स ने मिलकर उस पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी थी। ये आग इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि धीरे धीरे वो सारी जगह पर फैल गई। कुछ समय बाद जब कई रिपोर्टर्स वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई दी। ये डेड बॉडीज उन सारे डॉक्टर्स और पेशेंट्स की थी जो आग में जलकर मर चुके थे। अफसोस की बात ये होती है कि डॉक्टर रिचर्ड भी उसमें मारे जाते हैं। उस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में सबको पता चल गया था कि किस तरीके से यहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते। डॉक्टर रिचर्ड के मरने के बाद उसका ये डार्क सीक्रेट सबके सामने आ रहा था, लेकिन अभी भी डॉक्टर रिचर्ड के अंडर काम करने वाले कुछ स्टाफ बच गए होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया था। उन सारे स्टाफ मेंबर से पूछताछ की जा रही होती है डॉक्टर रिचर्ड की सच्चाई बताने के लिए। उस मोमेंट के बाद हॉस्पिटल को एकदम हॉरर माना जाने लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उस जगह को तो हाउस ऑफ हॉन्टेड घोषित कर दिया गया था। अब हमें यहाँ लॉरेन नाम की एक अमीर लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बाथटब में बैठी हुई थी। लॉरेन को जब इस हॉन्टेड हाउस के बारे में पता चला तो वो काफी एक्साइटेड हो गई। लॉरेन तुरंत ही अपने हस्बैंड स्टीव को कॉल करती है, जो एक बड़ा सा बिजनेसमैन था। लॉरेन ने तो स्टीव से साफ कह दिया कि वो अपनी बर्थडे पार्टी कहीं और नहीं बल्कि उसी हॉन्टेड हाउस में करेगी। इसीलिए लॉरेन स्टीव से बोलने लगी कि मुझे वो हॉन्टेड हाउस चाहिए और उसमें ही वो अपनी पार्टी करेंगे। स्टीव और लॉरेन के बीच उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन स्टीव के पास काफी पैसे होते हैं, इसीलिए लॉरेन उसके साथ रहती थी। अब बार बार बोलने पर स्टीव का दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि वो एक इंटरव्यू दे रहा था। फिलहाल के लिए उसने अपनी वाइफ का कॉल कट कर दिया और इंटरव्यू पर फोकस करने लगा। बात ये होती है कि स्टीव ने काफी सारे पैसे अप्लाई करके एक अम्यूजमेंट पार्क ओपन किया होता है। इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बहुत सारी अजीब सी चीजें थी, क्योंकि इसका थीम हॉरर यानी कि लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। यही सारी चीजें कवर करने के लिए कई रिपोर्टर्स उनके पास आए थे। अब स्टीव तो एक कैमरामैन और एक एंकर को सीधा लेकर चले जाता है वो सारी चीजें दिखाने के लिए। सबसे पहले वो एक लिफ्ट के अंदर बैठे जो उन्हें ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। थोड़े समय तक तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल रहती हैं, लेकिन जब लिफ्ट नीचे उतर रही थी तो वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तीनों लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि लिफ्ट इस तरीके से नीचे गिरी तो कोई नहीं बच पाएगा। देखते ही देखते लिफ्ट एकदम ग्राउंड फ्लोर से टकराने वाली थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो उनके साथ प्रैंक हो रहा था। दरअसल लिफ्ट के नीचे वाले हिस्से पर एक स्क्रीन लगाई गई होती है जहाँ पर ये 3D एनिमेशन चल रहे थे। इसी तरीके से और भी सारे जो राइड्स हैं वो हॉरर तरीके से ही बनाए गए हैं। वो रिपोर्टर और उसका कैमरामैन तो रोलर कोस्टर राइड को भी टेस्ट करते हैं। जब रोलर कोस्टर आगे बढ़ रही थी तो धीरे धीरे फास्ट होते जाती है, पर अब उन्हें दिखाई दिया कि रोलर कोस्टर का एक ट्रैक निकल चुका है, यानी कि अब रोलर कोस्टर ऑफ ट्रैक होकर बाहर गिर जाएगी। लेकिन ये भी एकदम पर्पसफुली बनाया गया था। रोलर कोस्टर ऑफ ट्रैक जरूर हो जाती है, लेकिन बाद में उसे वापस ट्रैक पर ला दिया गया, क्योंकि ये सब पहले से प्लान होता है कस्टमर्स को डराने का। सारी चीजें इसी हॉरर तरीके से डिजाइन की गई थी जो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। स्टीव यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे काफी अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन अब स्टीव को वापस उसकी वाइफ लॉरेन का कॉल आता है, जो उससे कह रही थी कि मुझे अपने बर्थडे पार्टी उसी हाउस ऑफ हॉन्टेड वाली हिल में करनी है। अब लॉरेन की इतना बोलने के कारण स्टीव उसे मना नहीं कर पाता और उस हाउस को बुक कर देता है। उसने तो बहुत सारे गेस्ट की लिस्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई बिजनेसमैन आने वाले थे। एक तरीके से इसमें स्टीव का ही फायदा था, क्योंकि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को खुश कर देगा। लेकिन स्टीव जैसे ही उन सारे गेस्ट की लिस्ट बनाता है और वहां से दूर जाता है, तो कोई अनजान सी चीज उसके गेस्ट के नेम्स को चेंज कर दे रही थी। अब ये कौन था, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा।
वहाँ दूसरी तरफ लॉरेन लगातार हाउस ऑफ हॉन्टेड की तरफ बढ़ रही थी और वो काफी एक्साइटेड होती है इस बड़ी सी पार्टी के लिए। लेकिन हाउस ऑफ हॉन्टेड में वो अपनी बर्थडे पार्टी कर रही है तो इसमें उसका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। यही सारी चीजें दिमाग में रखकर लॉरेन आगे बढ़ रही थी। पर अब यहाँ हमें दिखाया गया कि हॉन्टेड हाउस की तरफ कुछ अनजान लोग बढ़ रहे हैं। ये सभी अपने अपने कार्स में मौजूद थे और इन्हें लॉरेन ने तो इनवाइट नहीं किया। आखिरकार इन्हें यहाँ का इनविटेशन कैसे मिल गया होता है? ये 4 लोग थे जो कि अब उसी घर के पास आकर रुक जाते हैं। बात ये थी कि उन चारों को लेटर मिला था स्टीवन का, जो उन्हें चैलेंज करते हुए इनाम देना चाहता था कि अगर हाउस ऑफ हॉन्टेड में जो लास्ट सरवाइव कर जाएगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। तो इसी वजह से वो चारों ये गेम खेलने के लिए उसके पास आ गए। अब उस हाउस ऑफ हॉन्टेड के पास आने के बाद वहाँ का केयरटेकर जिसका नाम वॉटसन था वो उनके पास आने लगता है। वॉटसन ने उन चारों को पूछा कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि हमें स्टीवन ने इनवाइट किया है एक गेम खेलने के लिए, इसीलिए गेम खेलकर वो $1 मिलियन जीतने के लिए वो चारों यहाँ पर आ गए। वॉटसन यही समझ रहा था कि ये इस घर के गेस्ट हैं तो वो उन्हें अंदर लेकर चला जाता है। अंदर आते ही उन्हें अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे। ऊपर की तरफ एक ऐसा मिरर होता है जिसके अंदर अजीब तरीके के चेहरे लगे हुए थे। ये चेहरे शुरुआत से ही बहुत डरावने लग रहे थे। वो चारों तो किसी भी तरीके से संभलते हैं और वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी देर में लॉरेन और स्टीव भी वहाँ पर आ गए। लॉरेन तो उन सभी से पूछने लगी कि आखिर तुम सब कौन हो, क्योंकि लॉरेन ने इन सभी को बिल्कुल इनवाइट नहीं किया था और उसके सारी गेस्ट कहाँ चले गए उसे ये भी नहीं पता। तभी अचानक थोड़ी देर के अंदर ऊपर जो वो अजीब सा मिरर लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिरने लगता है। नीचे की तरफ उनमें से 2 लोग थे और लॉरेन भी होती है, बट एक दूसरा आदमी लॉरेन के ऊपर कूदकर उसे बचा लेता है। उनकी जान बाल बाल बची थी, नहीं तो लॉरेन को बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती थी। अब थोड़ी देर में स्टीव भी वहां पर आ जाता है, जिससे कि वॉटसन समझाने लगा था कि इस पूरी जगह को वापस से रीबिल्ड और रिनोवेट करने के चक्कर में उसके फादर की जान चली गई। इसके पीछे क्या रीजन था उन्हें अब तक नहीं पता चला, तो इसीलिए वॉटसन इस पूरे घर को हॉन्टेड माना करता था। वो तो यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता और वॉटसन तो स्टीव से इस घर का रेंट मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन स्टीव ने उसे कोई रेंट नहीं दिया, बल्कि एक चेक दिखाते हुए ये कहा कि इन सभी पर तुम्हारे नामों के साथ साथ $1 मिलियन के चेक हैं। और स्टीव यहाँ पर एक चैलेंज उनके सामने रख रहा था कि अगर जो भी इस पूरे हाउस के अंदर लास्ट तक सरवाइव करेगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। ट्विस्ट ये था कि जितने भी लोग मरते जाएंगे उसका प्राइज मनी बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अंत में जो सरवाइव करेगा उसे मल्टीपल $मिलियन मिलेंगे। पर यहाँ वॉटसन की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा अलग थी। उसे पैसे नहीं सिर्फ अपनी जान की परवाह होती है। वो यहाँ पर है, यही सबसे बड़ी गलती हो गई और इसी वजह से वॉटसन बिना रेंट लिए वहाँ से जाने लगता है। पर अब अचानक अगले ही मोमेंट में सारी खिड़की दरवाजे बंद होने लगे थे। ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो गया था जो कि किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता। वॉटसन अपनी पूरी कोशिश करता है वहां से जाने की, पर अफसोस वो इसमें नाकामयाब हुआ था। बाकी लोग भी शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ वॉटसन सभी को समझाने लगता है कि ये डॉक्टर रिचर्ड द्वारा किया गया है। कई साल पहले वो इसी टेक्निक का यूज करके पेशेंट को यहाँ कैद करके रखते थे और उसके बाद ही पेशेंट्स ने आग लगाकर इस पूरे हॉस्पिटल को जला दिया था। लेकिन वॉटसन को अंदाजा है कि आज भी वो सब जिंदा हैं, यानी कि डॉक्टर रिचर्ड और वो सारे पेशेंट जो जलकर मर चुके थे उनकी आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है, जो शायद यहाँ पर आने वाले हर किसी को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। अब तो वो चारों गेम खेलने वाले मेंबर्स भी स्टीव के पास आकर उन्हें धमकी देने लगी कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन स्टीव को भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि इन सारी खिड़की दरवाजों को बेसमेंट से कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए लॉरेन और बाकी सभी ने डिसाइड किया कि वो बेसमेंट में जाकर दरवाजे ओपन कर देंगे। पर वहां जाने से पहले लॉरेन ने सभी को एक एक गन दी। लॉरेन उन्हें वही समझा रही थी कि शायद स्टीव ने ये सारी चीजें हमें गेम खेलने के लिए बनाई गई हैं। जिस तरीके से उसने अपने अम्यूजमेंट पार्क के अंदर हॉरर चीजें इंक्लूड की थी, शायद हो सकता है कि उसने हमें डराने के लिए ऐसी ही चीजें बेसमेंट में रखी गई हैं। लॉरेन, वॉटसन और सभी लोग गन लेकर सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगे। वो बेसमेंट तो देखने से ही काफी डरावना लग रहा था। वहाँ बहुत सारी एंशिएंट चीजें रखी गई थी जो कि इंसानों के बॉडी से बनाई गई होती हैं। वहाँ पर ऐसे खतरनाक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनका यूज करके पागलों का इलाज किया जाता था। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कई सारी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और ऊपर की तरफ से सीलिंग भी गिर चुकी थी। बट एडी नाम के एक आदमी ने जेनिफर को बचा लिया। वो सभी इस समय एक टीम की तरह काम कर रहे थे और एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया गया एक आदमी को जो उस जगह की पूरी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि स्टीव का ही आदमी था और स्टीव ने तो पहले से प्लान करके रखा है इन सभी को बहुत बुरी तरीके से डराने का। लेकिन अब स्टीव अपने उस ऑपरेटर के पास आकर बोलने लगता है कि तुमने बिना परमिशन के ये दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर दी। लेकिन वो ऑपरेटर कह रहा था कि ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है और उसने ये बिल्कुल भी नहीं किया।
स्टीव तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने तो ये चीजें प्लान नहीं की, फिर ये अपने आप ही कैसे हो रहा है। वहां दूसरी तरफ जेनिफर, एडी और बाकी सभी लोग लगातार आगे बढ़ते हुए एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं। इस चैम्बर की दीवारें तोड़ी गई थी, जैसे लग रहा था कि अभी अभी कोई अंदर घुसा है। तभी अचानक उनके सामने से स्टीव आ गया। दरअसल स्टीव भले यहाँ पर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीजें थी जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए वो भी उनके साथ मिलकर देखने लगा कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। अब वो सभी उस टूटे हुए दीवार को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमें दिखाया गया कि उस दीवार में से खून और बहुत अजीब तरीके के कीड़े निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब था कुछ ही देर में पता चल जाएगा। थोड़ा आगे पहुंचने पर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां मेंटल पेशेंट्स को शॉक देकर ठीक किया जाता था। यानी डॉक्टर रिचर्ड ने उस समय पर टॉर्चर करने के हर एक तरीके अपना लिए थे। अब वहाँ की चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए उनकी दो टीम हो जाती है। एडी और जेनिफर तो साथ में ही काम कर रहे थे और वहाँ की लाइट्स को ऑन करने के लिए जेनिफर दो वायर्स को कनेक्ट कर देती है। जेनिफर ने ये एक ही बार में कर लिया, जैसे लग रहा था कि उसे ये सारी चीजें पता हैं। एडी तो इसीलिए जेनिफर से पूछने लगा कि तुम कौन हो। यहाँ जाकर जेनिफर सच्चाई बताती है कि वो कोई विजिटर नहीं है, उसे स्टीव ने पैसे देकर यहाँ पर बुलाया है ताकि वो इन सभी के बीच रहकर परफॉर्म कर सके। जेनिफर तो अब एडी के साथ आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि एडी गायब हो चुका है। बार बार आवाज देने पर भी वहाँ कोई नहीं आता। जेनिफर जब एडी को ढूंढने गई तब उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जो वहाँ से भाग रही थी। वो उसी का पीछा करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। अब जेनिफर ने एडी को देखा जो कि एक खून से भरे हुए पॉट के अंदर कूद जाता है। जेनिफर बहुत चिल्लाने लगी क्योंकि उसे एडी की फिक्र हो रही थी। वो तो उस खून से भरे हुए पॉट के अंदर जाकर उसे बचाने भी लगी, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि रियल वाला एडी तो सामने ही खड़ा था। एडी भी चौंक जाता है कि जेनिफर को आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो अपने हाथ इस पॉट के अंदर डाल रही है। जेनिफर को उसके अंदर से कोई अनजान चीज खींचने लगी थी जिससे वो अपने आप को बचाती है। एडी तुरंत ही आकर जेनिफर की मदद करता है और दोनों ही बाकी लोगों के पास ऊपर की तरफ चले गए थे। जेनिफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी स्टीव के ऊपर कि उसने ऐसी कौन सी चीजें सेट की हैं जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन स्टीव तो अभी इन सभी के साथ ही मौजूद था और उसने कुछ भी नहीं किया। और स्टीव तो यहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है कि जिस ऑपरेटिंग वाले रूम की वो बात कर रहा था वो यहाँ पर है ही नहीं। स्टीव का ऑपरेटर तो किन्हीं दूसरे प्रैंक के लिए ये सारी चीजें कंट्रोल किया करता था, लेकिन जिस तरीके से दरवाजे खिड़कियां बंद हुई हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं। ये बात सुनकर सभी और ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ सभी एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन बेसमेंट में एक और लेडी मौजूद होती है जो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। उस लेडी को यही लग रहा था कि यहाँ की फुटेजेस लेने के बाद वो इसे अपलोड करके काफी सारे पैसे कमा सकती है, क्योंकि ये हॉरर हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था। अब जब वो लेडी अपना कैमरा लेकर एक ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो वो थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि उसके कैमरा में साफ दिखाई दे रहा था कि रिचर्ड अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है, जबकि उसने कैमरा हटाकर देखा तो रियलिटी में तो कुछ भी नहीं था। वो लेडी अब सच में ज्यादा डर जाती है और उसके ठीक पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। लेडी के पीछे जो भी था उसका पूरा चेहरा एकदम अजीब सा होता है और अब वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर उस लेडी के सामने काफी तेज से चिल्लाने लगा था। उस लेडी के कान के पर्दे फट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई। ये आवाज सुनकर जेनिफर और सभी लोग बेसमेंट की तरफ भागे चले आए, पर अफसोस उन्हें उस लेडी के अलावा जमीन पर सारे खून के दाग मिलते हैं। जेनिफर को तो उसका वो वीडियो रिकॉर्डर में मिल गया था जिसे वो अपने साथ लेकर जाने लगी। उस रिकॉर्डर को प्ले करने के बाद उसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि उस लेडी का हाथ खून से पूरा रंगा हुआ है और उसे खींचकर कोई लेकर जा रहा है। अब ये खतरनाक काम किसने किया किसी को भी नहीं अंदाजा, लेकिन इतनी बात थी कि अब सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। ऊपर आने के बाद सभी स्टीव को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसने ये सारे प्रैंक किए हैं, लेकिन स्टीव तो सिंपल कह रहा था कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अब तो लॉरेंस स्टीव के ऊपर ही गन पॉइंट कर देती है क्योंकि उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। स्टीव को लग रहा था कि ये गन में बुलेट्स नहीं है, पर लॉरेन ने जब उसे फायर करके दिखाया तो ये पता चला कि वो अपने हस्बैंड को भी जान से मार सकती है। अब स्टीव तो तुरंत ही चला गया था उस ऑपरेटिंग रूम में जहां उसका ऑपरेटर बैठकर ये सारी चीजें कर रहा होता है, पर जैसे ही स्टीव वहां पर पहुंचा तो पता चला कि उस ऑपरेटर को बुरी तरीके से मार दिया गया है। स्टीव को इस समय एकदम हार्ट अटैक की जैसा लगने लगा था क्योंकि ये चीजें अनएक्सपेक्टेड थी, पर जैसे ही वो एक कैमरा के मॉनिटर की तरफ देखता है तो वो नोटिस कर रहा था डॉक्टर रिचर्ड को, जो एक चाकू लेकर सीधा उसकी वाइफ लॉरेन के कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि रिचर्ड लॉरेन को मारना चाहता है। स्टीव तुरंत ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके रूम तक जाने लगा। बाकी लोग भी लॉरेन को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। थोड़े समय बाद हमें पता चला कि उसे शॉक वाले रूम में रखा गया है जहां लॉरेन की बॉडी पर मल्टीपल शॉक दिए जा रहे थे।
लॉरेन बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी और सभी वहां पहुंचकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्विच मिल भी गया जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाली सप्लाई खत्म कर दी गई। स्टीव और उसके साथी जब लॉरेन के पास आते हैं तो वो शॉक रह गए क्योंकि लॉरेन तब तक बुरी तरीके से मर चुकी थी। स्टीव इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने तो गन पॉइंट कर दिया था उन सभी बाकी लोगों के ऊपर क्योंकि उसे लगने लगा कि इन्हीं लोगों ने ये प्लान किया था। पर वहीं जेनिफर सोचती थी कि ये प्लान पूरा स्टीव का था अपनी वाइफ को मारने के लिए। एडी तो अब सीधे स्टीव के ऊपर कूदकर उससे लड़ने लगता है। एडी और उसके साथियों ने तो स्टीव को एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जो लगातार घूमता ही जाता था। उन्होंने तो उस मशीन को चालू भी कर दिया होता है। स्टीव को तो अब उस मशीन में बहुत ही अजीब तरीके की चीजें दिखाई देने लगी और उसे हेलुसिनेशन भी होने लगे थे। दरअसल ये मशीन उन मेंटल पेशेंट्स के लिए बनाई गई होती है जो अपनी याददाश्त पूरी तरीके से भूल जाते थे। अब तो स्टीव को ऐसा लगने लगा कि वो पानी में डूब रहा है और उसके अंदर से एक अजीब सा घोस्ट उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। थोड़ी देर में स्टीव वहां पर बेहोश हो गया और वहीं पड़ा रहा। अब एडी और बाकी लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए रिचर्ड के ऑफिस में आते हैं। उन्हें एक फोटो फ्रेम दिखाई गई जिसमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात रिवील हुई। एडी, जेनिफर और उसके दोस्तों को पता चला कि जो 5 स्टाफ मेंबर्स वहां से बच गए थे वो उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, यानी कि उन सभी को पर्पसफुली इस जगह पर बुलाया गया है। डॉन नाम का एक आदमी ये क्लियर कर रहा था कि शायद ये काम स्टीव ने नहीं किया बल्कि ये किसी और का है जिसके बारे में हम जानते नहीं। डॉन तो अब पता नहीं क्यों हंसते हुए लॉरेन की डेड बॉडी के पास आता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। ऐसा करते ही लॉरेन उठ गई थी और डॉन को किस करने लगी, यानी कि ये पूरा प्लान लॉरेन और डॉन का था। लॉरेन डॉन के साथ मिलकर स्टीव को मारना चाहती थी जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे उसके नाम हो जाएं। अगर वो इस जगह पर बाकी लोगों की मदद से स्टीव को मरवा दे तो वो इसमें कामयाब हो जाएगी। लेकिन वो सोच में पड़ गए थे कि उस अनजान लेडी की मौत कैसे हुई और ये चीजें तो उन्होंने प्लान करके नहीं रखी थी। फिलहाल लॉरेन इन चीजों पर ध्यान ना देते हुए सोचने लगी कि आखिर उन लोगों को कैसे फोर्स किया जाए जिससे कि वो सभी स्टीव को मार दें। डॉन भी इस बारे में सोच ही रहा था पर तब तक लॉरेन ने डॉन को चाकू मार दिया। डॉन वहीं पर गिरकर मर जाता है, यानी कि लॉरेन अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकती है और अब वो डॉन को मारने का इल्जाम अपने हस्बैंड स्टीव के ऊपर लगाएगी। वो तो डायरेक्टली जाकर अब डॉन की कटी हुई बॉडी स्टीव के चैम्बर में रख देती है जिससे एडी, जेनिफर और बाकियों को यही प्रूफ हो जाए कि स्टीव ने उसका कत्ल किया है। लॉरेन ने वो सारा प्लॉट इसी तरीके से कर दिया था कि शक स्टीव के ऊपर ही जाए। डॉन को मरा हुआ देखकर सभी यही सोचने लगे कि स्टीव ने ये किया है। यहाँ बेसमेंट के अंदर जेनिफर दिखाई दी जो कि गन लेकर आगे बढ़ रही थी। उसे कोने की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जैसे ही वो वहां पर गई तो पता चला कि उस जगह पर स्टीव मौजूद था जिसकी पूरी बॉडी पर खून लगे हुए होते हैं। जेनिफर बहुत ज्यादा डर गई और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। स्टीव यहाँ पर उसे यही बात बता रहा था कि उसने डॉन का कत्ल नहीं किया। उसने तो जब अपनी आंखें खोली तो वो इस जगह पर पड़ा हुआ था। अब स्टीव तो सिर्फ जेनिफर को सब समझाना चाहता था लेकिन जेनिफर सोच रही होती है कि ये मुझे भी मारने आ रहा है, इसीलिए उसने तुरंत ही ट्रिगर दबा दिया और स्टीव के ऊपर मल्टीपल फायर कर दिए। स्टीव वहीं पर गिरकर मारा जाता है। जब ये सारी बातें बाकी लोगों को पता चली तो वो इसे एक्सीडेंट समझकर आगे बढ़ जाते हैं। पर लॉरेन तो इनडायरेक्टली यही चाहती थी। वो सीधा अपने मरे हुए हस्बैंड के सामने आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम कर लूंगी और आराम से जिंदगी जीऊंगी। यानी कि लॉरेन अपने मन की सारी बातें कन्फेस कर रही थी। पर अगले ही मोमेंट में स्टीव जिंदा होकर उसका गला पकड़ लेता है। वो तो अब लॉरेन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज देने लगा था और दूसरी तरफ जाकर लड़ा देता है। बट आखिरकार ये डरावनी चीजें कैसे हुई ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। पार्ट 1 के लिए सिर्फ इतना ही और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द लिख दो। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी डिमांड पर इसे जल्द से जल्द अपलोड करूं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।